तो जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, समय हो चुका है अपने हिंदी के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को देखने का। तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट का शुभारंभ करते हैं। और आज का आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा कि नेत्री का पुल्लिंग क्या होगा। ऑप्शन पहला कह रहा नेताइन, ऑप्शन दूसरा कह रहा नेत्री, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा नेता, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अभिनेता। ठीक है, तो आपको बताना नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है। तो देखिए, जब कोई महिला होती है, नेता काम करती है, वो नेत्री कहलाती है। और इसका अगर पुरुष में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका नेता कहलाएगा। क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग। तो नेत्री का क्या बन जाएगा, आपका नेता बन जाएगा। ठीक, और नेत्री को ही गांव देहात की भाषा में नेताइन कहा दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, नेता और अभिनेता में क्या अंतर है। तो अभिनेता का मतलब होता है हीरो। क्या होता है, आपके हीरो। ठीक है। जैसे अक्षय कुमार क्या है, अक्षय कुमार आपके नेता हैं। कौन है, नेता हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कौन है, नरेंद्र मोदी आपके अक्षय कुमार आपके अभिनेता हैं और नरेंद्र मोदी हो जाएंगे आपके नेता। मैं उल्टा बोल गया था, क्षमा करिएगा। तो नेत्री का पुल्लिंग क्या होता है, तो नेत्री का पुल्लिंग होता है आपका नेता। ठीक है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि वह घर से बाहर गया में कौन सा कारक है। पहला कह रहा कर्म कारक, दूसरा कह रहा अपादान कारक, तीसरा कह रहा कर्ता कारक, या चौथा कह रहा है आपका करण कारक। तो देखिए, समास में आपके कारक विभक्तियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह घर से बाहर गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब कहीं पर भी आपके अलगाव की भाव आएंगे, कहीं पर आपके अलगाव की स्थिति आएगी, वहाँ पर हो जाता है आपका अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। ठीक है। देखिए, जैसे वह घर से बाहर गए, अपादान कारक। पत्ता पेड़ से गिरता है, अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक। हर एक जगह देखिए आप अलगाव की स्थिति हो रही है। अच्छा, कर्म क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, कर्म की विभक्ति होती है को। जैसे क्या हो जाएगा, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ठीक, कर्ता, कर्ता के क्या हो जाएगी आपकी विभक्ति, कर्ता ने हो जाएगी। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है। करण क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इसकी विभक्ति हो जाएगी आपकी से, वह बस से स्कूल जाता है। चलते हमने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है हिंदी, दूसरा कह रहा अंग्रेजी, तीसरा कह रहा फारसी, या चौथा कह रहा है उर्दू। तो आपको बताना है पूर्ण विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है। तो देखिए, विराम चिन्ह क्या होता है। मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, आपको जाना है कहाँ से, आपको जाना प्रयागराज से लखनऊ। ठीक है। अब आपको चलते हुए जाना है, आप चलेंगे, कुछ देर बाद आप स्टॉप विराम रुकेंगे और आराम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह जब हम लेखन कार्य करते हैं, तो जहाँ हमारे विचार ठहराव लेते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, आपके विराम की स्थिति कहलाती है। तो पूर्ण विराम किस भाषा से लिया गया है, तो पूर्ण विराम आपके लिया गया है हिंदी भाषा से। किस भाषा से, हिंदी भाषा से लिया गया है। गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं कि आपके कुल विरामों की संख्या कितनी है, 20 है। कितनी है, 20 है। और उसमें अगर पूर्ण विराम को छोड़ दिया जाए तो शेष जो आपके 19 विराम चिन्ह बचते हैं, कितने, 19 विराम चिन्ह बचते हैं, यह सबके सभी आपके अंग्रेजी भाषा से लिए गए माने जाते हैं। किस भाषा से, अंग्रेजी भाषा के ये विराम चिन्ह माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार। तो पूर्ण विराम चिन्ह किस भाषा से लिया गया है, यह लिया गया है आपके हिंदी भाषा से। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ऑप्शन पहला है आपका वर्ड, ऑप्शन दूसरा है पद, ऑप्शन तीसरा है वाक्य, या ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आराम से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इवन आपके टीजीटी पीजीटी तक के एग्जाम में पूछा गया है। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है। ठीक, तो देखिए, जैसे मैं कोई जो है शब्दों का समूह लिख दे रहा हूँ, राम स्कूल जाता है, तो अगर सार्थक क्रम में है तब ये आपका क्या कहलाता है, वाक्य। क्या हो जाता है, ये आपका वाक्य बन जाता है। ठीक है। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी, आपकी वर्ड हो जाएगी। वर्डों का समूह आपका पद हो जाएगा, और पदों को मिला देंगे तो आपका बन जाएगा वाक्य। चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्यारा से ये रहा, कह रहा है कि देवर का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन पहला कह रहा द्विवर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा द्वितीय वर, ऑप्शन नंबर तीसरा दुभर, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा दुर्बह। तो देवर का तत्सम रूप क्या है। भोजपुरी पिक्चर की जान। ठीक, अच्छा, भोजपुरी पिक्चर या गाना आप लोग देखे होंगे,
तो आपको ढेरों मिल जाएंगे। उसमें क्या कुछ शब्द तो आपकी चुनिंदा बढ़िया से रिश्तेदारी निभाते हैं भोजपुरी फिल्म वाले, देवर, भौजाई और कौन सा, साली। इसके अलावा उनका गाना ही नहीं बन सकता है। तो ये सब शब्द किसके हैं, भोजपुरी भाषा के आपके जो है फिल्मों के लिए वरदान साबित हो जाते हैं। खैर वो दूसरी बात है। देवर का तत्सम रूप क्या है, देवर का आपका हो जाता है द्वितीय वर। क्या हो जाता है, द्वितीय वर। द्विवर क्या हो जाता है, द्विवर हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि अखरोट का तत्सम रूप क्या है। आपके तद्भव तत्सम से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन पहला कह रहा अछवाट, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अछोट, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अछरोट, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा अछरोट। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या है। अच्छा, अखरोट की कभी आप लोग फोड़िएगा, उसके अंदर जो उसके जो है गिरी रहती है उसकी संरचना देखिएगा, एकदम मस्तिष्क जैसे उसकी आकृति बनी होती है। तो अखरोट का तत्सम रूप क्या होता है, अखरोट का हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा अछोट। क्या हो जाता है, अछोट हो जाता है। अखरोट का जो तत्सम रूप है वह हो जाता है आपका अछोट। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला कह रहा है कि दुस्साहस में उपसर्ग है। आपको दुस्साहस में उपसर्ग बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा दुर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा दुस, ऑप्शन नंबर तीसरा दु, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका दुस। तो आपको दुस्साहस में उपसर्ग बताना है। अच्छा, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो उपसर्ग आपके जो है शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय आपके शब्द के बाद में लगते हैं। तो यहाँ पे दुस्साहस में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा दुस्साहस में आपके ऑप्शन नंबर बा, यानी कि दुस प्रत्यय दुस उपसर्ग है। कौन सा है आपका, दुस उपसर्ग देखने को मिल जाता है दुस्साहस में। बहुत बढ़िया। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर साथियों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक भी करते रहें। तो दुस्साहस में उपसर्ग है आपका, दुस्साहस में हो जाएगा दुस। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न कह रहा है तेजोमय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन पहला है तेज प्लस मय, ऑप्शन दूसरा कह रहा है तेजः प्लस अमय, तीसरा कह रहा है तेजः प्लस मय, या ऑप्शन चौथा कह रहा है तेजो प्लस मय। तो तेजोमय का संधि विच्छेद होगा। अच्छा, तेजोमय में संधि कौन सी होगी, तो यहाँ तक तो देखना पता चल ही गया होगा आपको कि तेजोमय में जो संधि होगी वह होगी आपकी कौन सी, गुण संधि नहीं, कौन सी, विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि आपकी तेजोमय में देखने को मिल जाएगी। कौन सी, विसर्ग संधि देखने को मिल जाएगी। और जो इसका संधि विच्छेद बनेगा वह आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा तेजा प्लस मय। क्या, तेजा प्लस मय करने पर आपका तेजोमय बन जाएगा। चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि नवयुवक में समास है। ठीक, अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, तीसरा कर्मधारय समास, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका कह रहा है द्विगु समास। अच्छा, नवयुवक को अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, नया है जो युवक, उसको क्या कहेंगे, नवयुवक। ठीक, तो इसमें क्या बन जाएगा आपका, जहाँ पर आपका विशेषण और विशेष से पाया जाता है वहाँ हो जाता है आपका कर्मधारय समास। कौन सा हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। अव्ययी भाव प्रथम पद अव्यय, ऐसा कुछ है नहीं। बहुब्रीहि समास, जब 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास, ऐसा भी कुछ नहीं है। और द्विगु समास में क्या होता है, प्रथम पद आपका संख्यावाची होता है। तो नवयुवक में कौन समास हो जाएगा, नवयुवक में वही समास होगा जो आपके नीलगाय में हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में कौन सा होगा, दोनों में आपके हो जाएंगे कर्मधारय समास। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या रहा है, हे खग मृग हे मधुकर में कौन सा रस है। पूरा आपका इस प्रकार है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ठीक, तो हे खग मृग हे मधुकर में कौन सा रस है। ऑप्शन पहला कह रहा संयोग श्रृंगार, ऑप्शन दूसरा वियोग श्रृंगार, ऑप्शन तीसरा कह रहा करुण रस, या ऑप्शन चौथा कह रहा शांत रस। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार। ठीक, जैसे कौन सा एक गाना था कि जहिया से चल गईलू छोड़ के तू हम के जिंदगी भइल सुनसान। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी में कौन सा हो जाएगा आपका वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, चलते हमने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जूतम पैजार का क्या अर्थ है। पहला लड़ाई होना, दूसरा कह रहा लूट मचाना, तीसरा छीना झपटी करना, या चौथा किसी वस्तु की बहुलता।
तो जूतम बाजार क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि गांव में क्या है कि दो नेताजी लोग अपनी अपनी रैली अपना अपना जुलूस निकाले हुए हैं, ठीक, और दोनों लोग संजोग से क्या हुए, चौराहे पे आकर के मिल गए और किसी बात को लेकर के उनके बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। तो ये क्या किए, इधर वाले पक्ष और इधर वाले पक्ष दोनों आपस में भिड़ गए, धई पटकम पटकी धई पटकम पटकी शुरू हो गई। तो जूतम पैजार का क्या अर्थ होता है, हाँ वहीं पे जूताबाजी शुरू हो गई इनके। तो जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई होना, क्या होता है, लड़ाई होना, ठीक। थोड़ा मेरा आज गला ख़राब है। जूतम पैजार का अर्थ होता है लड़ाई होना, ठीक है। चलते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और कह रहा है कि खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार होगा। ऑप्शन पहला है यमक अलंकार, दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा उपमा अलंकार या चौथा है रूपक अलंकार। तो खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। तो खग कुल कुल सा बोल रहा में कौन सा अलंकार हो जाएगा, यह बन जाएगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। पहला है गबन, दूसरा है गीतांजलि, तीसरा है मैला आंचल या चौथा कामायनी। फणीश्वर नाथ रेणु जी का इसमें से कौन सा उपन्यास है। तो गबन किसका हो जाएगा, गबन हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का, किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। गीतांजलि किसकी हो जाएगी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक। कामायनी किसकी, जयशंकर प्रसाद जी की, किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। और मैला आंचल किसका हो जाएगा, तो मैला आंचल बहुत ही आपका प्रसिद्ध उपन्यास है। यह है आपका फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है मैला आंचल। कौन सा, मैला आंचल, सॉरी, कौन सा हो जाएगा आपका, मैला आंचल। ठीक है, चलते हमने आज के अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा प्रसून का पर्यायवाची है। पहला कह रहा रसाल, दूसरा कह रहा कपोत, तीसरा कह रहा शाखा मृग या चौथा कह रहा कुसुम। तो प्रसून का पर्यायवाची क्या होता है, तो देखिए रसाल किसका होता है, रसाल होता है आपके आम का पर्यायवाची। किसका होता है, आम का पर्यायवाची होता है रसाल, ठीक। कपोत किसका होता है, कबूतर, ठीक। कबूतर आ कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी, बस करना, ये तो मोहम्मद रफ़ी आ जाएंगे। शाखा मृग किसकी पर्यायवाची है, शाखा मृग हो जाती है आपकी बंदर की। किसकी है, बंदर की। और प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो प्रसून हो जाता है आपके कुसुम का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची हो जाता है, कुसुम। मीन्स क्या, फ्लावर, ठीक, फूल। फूल तुम्हें भेजा है खत में। अगला और आज का आखिरी प्रश्न है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन नंबर पहला है आपका विद्वानी, ऑप्शन नंबर दूसरा है नेत्री, ऑप्शन तीसरा अभिनेत्री या ऑप्शन नंबर चौथा है विदुषी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों, विद्वान का जो स्त्रीलिंग बनेगा वह बन जाता है आपका विदुषी। क्या बन जाता है, विदुषी, ठीक। जैसे आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो इतिहास में आप लोग प्राचीन काल में अपाला और घोषा नामक विदुषियों के नाम सुने होंगे, जिन्होंने शास्त्रार्थ में आपके याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी, ठीक। सभा और समिति आपकी संस्थाएं हुआ करती थी, उनमें अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होंगे तो आपको पता होगा कि अपाला और घोषा नामक आपकी अन्य कई सारी आपकी विदुषी देखने को मिलती हैं, ठीक। नेत्री क्या होता है अभी बता ही थे, अभिनेत्री क्या होता है आपकी हीरोइन, ठीक। तो इस तरह से आज हम लोग अपने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग और अपना प्यार बनाए रखिएगा। ज़्यादा आवाज़ ख़राब आ गई क्या।